अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस हुकाम थाना कल्चर की तब्दीली के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जितने बड़े दावे हो रहे हैं उतने ही बड़े थाना कल्चर तब्दीली ना होने के वाकयात सामने आ रहे हैं। थाना जनूबी छावनी की हदूद में जो एक चौकी है नादराबाद की, वहाँ पर एक शख्स को, एक नौजवान को पुलिस उठा कर ले जाती है। ना उसका कोई जुर्म था, ना उसका कोई कसूर था, लेकिन उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये वाक़या है क्या, इसके बारे में घर वाले क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, क्यों उस नौजवान के मरने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, क्यों उस नौजवान के मरने के बाद FIR दर्ज नहीं की गई, क्या वजूहात थी कि पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जा सका, अब क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ दिखाते हैं हम आपको आज के इस प्रोग्राम में। नादराबाद चौकी के इलाके में एक नौजवान को पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाती है और उस बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में उस नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उस नौजवान को, जिसको पुलिस के तशद्दुद से उसकी हलाकत हुई, उसकी वालिदा और उसकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं और अब ये इंसाफ के हसूल के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मामला क्या था, किस तरह से उसको पुलिस ने घर से उठाया, किस तरह से मुर्दा हालत में उसको घर पे छोड़ के गए, ये सारी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, आप बताइएगा कि आपका बेटा क्या काम करता था? मेरा बेटा चिकन का काम करता था, मज़दूर बंदा था, अपनी मेहनत करके काम करता था मेहनत से। ठीक है, तो क्या हुआ उस दिन जब उसकी मौत वाक़या हो गई? किस तरह पुलिस घर से लेके गई, क्या कह के लेके गई और क्यों लेके गई? 15 पे कॉल चली है। हमारे मोहल्ले में रहता था बच्चा नूरेज़, उसके लिए उनकी बाइक किसी की चोरी हुई थी। उन्होंने 15 पे कॉल की है, आए वो नूरेज़ को पकड़ने के लिए। पुलिस का डाला आया, मेरा बेटा दरवाजे में खड़ा हुआ था, भाग के उनके पास गया है। उसने जाके पूछा कि क्या मसला, क्या हुआ है। उन्होंने कहा बाइक का मसला है, बाइक की कॉल गई थी। उसने कहा नंबर क्या बाइक का, मेरे बेटे ने उन्होंने बताया। तो मेरे बेटा कहता बाइक के वो सामने खड़ी हुई गली के कोने पे खड़ी बाइक। तो इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहता तुम्हारा क्या लगता है, तुम इसके क्या लगते हो? तो आगे से मेरे बेटे इमरान ने कहा है कि मैं नूरेज़ का बड़ा भाई हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं मोहल्लेदार हूँ। वो कहते इसका बड़ा भाई है, चलो इसको भी गाड़ी में डालो। उसको भी डाले में बिठाया और लेके चले गए हैं। नूरेज़ को भी ले गए और मेरे बेटे इमरान को भी ले गए हैं। बाद में उसका बाप गया है नूरेज़ का, उसने कहा कि बाइक वाले ने उसी टाइम खड़े होकर मोहल्ले में ही कह दिया था कि मेरी बाइक मुझे मिल गई, मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, आप बच्चों को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, वो चौकी नादराबाद चौकी दोनों को ले गए हैं। ठीक है, नूरेज़ का वालिद गया, नूरेज़ को लेके आ गया। उसने कहा कि ये दूसरा बच्चा भी हमारे साथ आया है, तो आप इसको भी मुझे दे दो, मैं लेके जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को नूरेज़ को लेके जाओ, इमरान के घर वाले आएंगे, वारिस आएंगे, वो लेके जाएंगे, आपके साथ नहीं हमने भेजना। उसने कहा कि आया तो ये बच्चा हमारे साथ है, बाइक भी उनकी मिल गई है, उन्हें कंप्लेन भी अपनी वापस ले ली है, तो आप इसको जाने दो। उन्होंने नहीं आने दिया मेरे बेटे को। नूरेज़ का वालिद लेके नूरेज़ को वापस आ गया है और घर आया तो मेरी बेटी गई है उनके घर, जा रही है, वो वापस आ रही पूछ के। रास्ते में नूरेज़ और उसका वालिद मिला तो मेरी बेटी ने कहा कि अंकल आप आ गए हो। तो मेरा भाई इमरान कहते बेटे मेरे साथ मेरे बेटे को उन्होंने भेज दिया, आपके भाई को उन्होंने हमारे साथ नहीं भेजा, आप जाओ जाके खुद लेके आओ, वो आपको बुला रहे हैं। मैं घर पे नहीं थी, मैं आई हूँ, मुझे मेरी बेटी ने बताया। मेरी बेटी ना चली गई, कहती मम्मा मैं होके आती हूँ। मैं घर आई हूँ, ये चली गई है पता करने के लिए। घर में मेरा बेटा भी ना, कोई मर्द नहीं था हमारे घर में, कोई भी नहीं था। मैं ऐसे दरवाजे में खड़ी हूँ तो मेरे पास 2 औरतें मोहल्ले की खड़ी, हम बातें कर रहे हैं। तो आके ना ऑटो रिक्शा रुका मेरे पास, पीछे मुलाजिम था, उस पर बाइक पे था वर्दी में, 3 सिविल कपड़ों में थे रिक्शे में। एक हमारे मोहल्ले का था, कालू से कहते हैं लड़का, वो था साथ। उसने पूछा है आदमी ने, मुलाजिम ने, कि उसका घर कौन सा? कहता है घर ये इमरान का। कहता उसकी वालदा को बुलाओ। कहता उसकी वालदा ये खड़ी हुई इमरान की। मैंने कहा किसकी वालदा? कहता इमरान की। जब मैं आगे होकर मैंने रिक्शे का दरवाज़ा खोला तो मेरा बेटा नीचे पड़ा हुआ, जैसे सामान रखते हैं ना पाँव के नीचे, ऐसे पड़ा हुआ नीचे। उन्होंने निकाला, नीचे गिर गया मेरा बेटा। देख के ना रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मेरे बेटे को क्या किया?
कहता कुछ नहीं हुआ, इसे बेहोश हुआ हुआ, इसे अंदर लटाएं से सही हो जाएगा। खुद ही वो खींच के अंदर लेके गए, जाके उन्होंने चरपाई पे डाला और भाग गए। मैं रोना चीखना शुरू की, हमारे मोहल्लेदार सारे इकट्ठे हो गए। बच्चे की हालत ऐसी थी, नीला का हुआ पीला ठंडा बर्फ की तरह हुआ जैसे ना, सारा भीगा हुआ, कपड़े उसके भीगे हुए हैं, ऊपर 2 जैकेटें पहनी वो भीगी हुई, नीचे वाले सारे कपड़े भीगे हुए। यानी वहाँ पे बेहोश हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या किया उसके साथ, इन्होंने पानी डाल के उसे होश दिलाने की कोशिश की है। फिर उसके पास से ऐसे कपड़ों में से स्मेल आ रही जैसे शराब इन लोगों ने फेंकी, ऊपर क्या किया है। उसके बाद हम लोगों को ये ना, हम वहाँ से लेके गए, रक्शे में डाला है, डाल के दूसरे में डॉक्टर के वो क्लिनिक था बाहर पास ही, उसके पास लेके गए हैं। उन्होंने चेक किया, कहते ये तो डेड बॉडी आप लेके हैं, ये तो काफ़ी देर का डेड हो चुका हुआ। अच्छा, डॉक्टर ने ये कहा? डॉक्टर ने ये कहा। फिर हमारा दिल नहीं माना, हमने वहाँ पे खड़े होकर उस पर कॉल की है, 1112। हाँ जी, वो आ गई है। उन्होंने वो उठा के गाड़ी में डाला, उन्होंने चेक किया, कहते ये 3-4 घंटे हो गए डेड हो चुका हुआ, ये डेड बॉडी है। फिर वहाँ पे ना भट्टा चौक पे क्लिनिक प्राइवेट उधर लेके गए हैं, उस डॉक्टर ने चेक किया, उसने भी यही कहा, कहता ये डेड बॉडी आप लेके आए हैं, इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने आपको डेड करके दिया है। माँ जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मेरा बेटा बेगुनाह था, उसने कुछ नहीं किया था, मेहनती बच्चा था, मेहनत करता था अपनी। 2 उसके बच्चे छोटे छोटे, कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। उस दिन का हम इतना कुछ कर रहे हैं, हर बंदा सुन, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। पुलिस वाले जो है वो आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी और किसी के पास आप नहीं गई, किसी को कुछ नहीं? सब जगह पे गए हैं, कोई क्या कहते सुनाई हैं? नहीं हो रही है ना। क्या कहते हैं कि एक इंसान की जान ले ली है? एसपी के ऑफिस में हम गए, उन्होंने कहा था हमने दरख्वास्त नहीं लेनी है आपकी, हमारे बेटी भाई उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हमने दरख्वास्त नहीं लेनी। हम हर जगह पे गए, हर दरवाज़ा खड़काया, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। बेगुनाह बच्चे को उन्होंने मारा, आज हमारा मारा, कल को कहीं और किसी और का भी करेंगे, कोई और माँ भी रोएगी। मेरा क्या कसूर है, मेरा बेटा जवान चला गया, उन बच्चों का क्या कसूर जिनका बाप का साया चला गया। अच्छा, आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम के बगैर आपने उसकी तदफीन कर उन दी। लोगों ने नहीं करवाने दिया। उसी टाइम वो चक्कर लगाना शुरू हो गए, डेड बॉडी कहाँ लेके गए, इसको हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम तो नहीं करवाने लगे, धमकियां देने शुरू हो गए। मुझे कौन दे रहे रहा था धमकी? ये पुलिस वाले, अच्छा, सिविल कपड़ों में फिर रहे हैं और धमकियां दे रहे थे। कभी किसी से पूछ रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं कि अगर कुछ करोगे, मेरा एक बेटा और है, कह रहे उसके साथ भी ऐसे करेंगे। या आज मेरे इस बेटे के साथ किया, कल को मुझे खतरा है मेरे दूसरे बेटे के साथ भी कुछ ना करे। अब आप क्या चाहती हैं? आप अदालत में भी जा रही हैं, कब्र कुशाई के लिए भी आपने दरख्वास्त दे दिया है, आपको पुलिस से कोई इंसाफ नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के कातलों को सामने कर, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे, फिर हमें सुकून आएगा। आपको उनके नाम मालूम है जो आपके बच्चे को घर से लेकर गए? जो घर से लेके गया उसका नाम, एक का नाम शबीर है, दूसरे 2 नहीं मैं जानती। और जो जिन्होंने ये कुछ किया, एक वो था चौंकी वाला, वो है मुंशी है, 2 लड़के हैं, म्यू है, ये 3 बंदे थे। अच्छा, पुलिस तो आपके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो शायद नशा करता था और उसके कोई मुकदमात भी उसके खिलाफ दर्ज हैं, कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है। आप कुछ बता सकते? कोई केस नहीं मेरे बेटे के खिलाफ। मेरे बेटे के चिकन के थे, वो रेट का होता है, वो उसमें कोई प्राइस वो मसला नहीं। कंट्रोल हाँ वो है, और कोई पर्चा नहीं मेरे बेटे पे। मेरे बेटे ने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था, कभी किसी के साथ भी उसने कुछ नहीं किया था। मेरी बहन ज़ाहिरा आपका भाई था और 2 छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। अब आप बूढ़ी माँ को लेकर इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हैं। सीसीपी ऑफिस आप गई, सीसीपीओ साहब आपको मिले, डीआईजी साहब आपको मिले? डीआईजी के वहाँ भी गए हैं, तो उन्होंने बस बात सुनी है, बस और कुछ भी नहीं कहा। सीसीपीओ के वहाँ गए हैं, उन्होंने भी हमें टाइम दे दिया कि मौके पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, आगे की आगे डेट देते जा रहे हैं। अच्छा, आपका भाई जब उसकी घर उसको फेंक के गए, जब उसकी तदफीन की, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के हाँ जी निशान है थे, किस तरह के सर पे निशान? सारे उसके बॉल्स बने हुए थे, सर पे? सर के ऊपर सारे, ये सारा उसका मुंह फटा हुआ था अंदर से भी, और यहाँ पे भी चोट थी, गर्दन पे थी, पीछे कमर पे भी थी, और पाँव के जो है ना नीचे तलियों में सारे निशान थे। उसको इतना तशद्दुद उसका? किया, हाँ कोई जी। वो तस्वीरें भी आपने बनाई? नहीं, हमने नहीं बनाई। कोई ऐसी चीज़ आपने पुलिस को जो है वो दरख्वास्त दी, पुलिस दरख्वास्त नहीं लेती थी, आपको चाहिए था कि आप पोस्टमार्टम करवाते। वो आपने किसको, कौन कहता था आपको कि ऐसे ही तदफीन कर दे ताकि
सबूत ख़त्म हो जाए, हमें- तशद्दुद ना आ सके उसमें। हमें उनके नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सिविल में भी थे, हमारे पुराने मोहल्ले में भी जा रहे थे, यहाँ पे भी थे, पुलिस वाले थे? पुलिस वाले थे। और लिहाजा तब तक ये हमारे सर पे थे जब तक हम लोगों ने कब्र में उतार नहीं दिया। जब मिट्टी डल गई है उस टाइम पे सामने आ गए हैं और कह रहे हैं जी हम क्या कहते हैं बच्चों की कफालत करते हैं, हम जो है ना मैयत से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये वो था, असद नाम था, चौकी इंचार्ज, अच्छा। उसका नाम पता है, असद अच्छा। था चौकी इंचार्ज। उसने कहा जी हमसे गलती हो गई है, इस बच्चे के साथ हमारे से ज़्यादती हो गई है, हम जो है ना आपको पैसे देना चाह रहे हैं, बच्चों की कफालत करना चाह रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोगों ने दोबारा से स्टैंड लिया ठीक कि है। पहले तो हम कहते थे कि जो भी है नहीं, इतना इनके प्रेशर में आई जा रहे थे कि क्योंकि मेरे 2 भाई थे, हम्म, एक मेरा भाई चला गया, दूसरा हमें उसका डर था कि जिस तरह इन लोगों ने इसके साथ किया कहीं उसके साथ भी ना ये कुछ हो, क्योंकि अब हमारा सहारा वही है। हम्म। पहले मेरे 2 भाई थे, दोनों करते थे, और लेकिन ज़्यादा यही करता था और हम सबका प्यार भी इसी से था क्योंकि बहुत अच्छा था। आप हमारे मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं, कभी उसने किसी के साथ गलत नहीं किया था, सबसे प्यार से बात करता था। लेकिन पुलिस ने तो आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो मेरी बहन ये बताइएगा कि अब आप किससे इंसाफ की अपील करती हैं? इस तरफ देख के कहिएगा। ये हमें वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, आईजी साहब से, कि जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनको हमारे सामने लाया जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह बेरहमी से उन्होंने कत्ल किया है, हमें नहीं पता किस अज़ियत से मेरे भाई की जान निकली, उसने क्या क्या बर्दाश्त किया। वही सलूक उनके साथ किया जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है जी वो दुख भरी दास्तान एक माँ की और एक बेटी की, जिनका भाई हंसता बसता 2 बच्चों का बाप जो है पुलिस के तशद्दुद से इस दुनिया से चला गया। पुलिस की जानिब से इनको ना सिर्फ डराया जा रहा है, ना बल्कि इनको लालच भी दी जा रही है कि ये अपने भाई की मौत को, अपने बेटे की मौत को जो है वो फ़रोख्त कर दे। लेकिन पता नहीं उस पर किस तरह का तशद्दुद किया गया, किस तरह से उसके टार्चर का निशाना बनाया गया कि उसकी जान चली गई। और वो आईजी पंजाब जो थाना कल्चर तब्दीली के बड़े दावे करते हैं, बड़ा वावेला करते हैं कि थाना कल्चर हमारा तब्दील हो चुका है। इसी थाना कल्चर की लोग भी बात करते हैं, इसी थाना कल्चर की मैं भी बात करता हूँ कि ऐसा मासूम और एक ऐसा बेगुनाह नौजवान जो सिर्फ एक मोहल्लेदार के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर में फेंक दिया जाता है, ना उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगर उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, अगर पुलिस ने उस पर तशद्दुद नहीं किया तब भी वो चीज़ें सामने आ जाती। अगर उसको किसी नशे का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई तो तब भी वो तमाम चीज़ें सामने आ जानी थी। लेकिन चूँकि थाना कल्चर की तब्दीली जो है वो इस तरह से मुमकिन नहीं है और थाना कल्चर पुराना जो है वो अभी भी कई इलाकों में नज़र आता है। और वही कुछ हुआ कि एक बेगुनाह नौजवान की जान चली गई। सीसीपीओ ऑफिस जाएं, आईजी ऑफिस जाएं, डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस जाएं, सिर्फ ये अब इंतज़ार करते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने उस बेईमाना तशद्दुद के बाद नौजवान को मार डाला, कत्ल कर दिया, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी जो है वो नहीं ली जाती। ये दुखी माँ बताती है कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम अपने पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ आपसे एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते हैं। यकीनन अब ये अदालत के ज़रिए कब्र कुशाई के लिए और इस मुकदमे के अंदराज के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इनको यकीनन अब इंसाफ मिलेगा। इस केस से जुड़े और क्या मामलात हैं और क्या बातें हैं और कानून इसमें क्या कहता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सैयद अब्दुल रहमान नकवी हैं जी, एडवोकेट, जो इस केस के तमाम कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं और अदालत से भी इन्होंने ही रुजू किया है। जो अब खातून उस मकतूल की
जो है माँ है और उसकी बहन है। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नकवी साहब बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हम तो समझते हैं कि शायद थाना कल्चर जो है वो तब्दील हो चुका है। ये पुराने दौर में हम सुना करते थे कि पुलिस किसी को उठा कर ले गई और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और जब वो मर गया तो उसके घर में उसको फेंक दिया। ये थाना कल्चर तो तब्दील ना हो सका। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जिस वक़्त मैं उनके पास पहुंचा वहाँ पे लवाकीन के पास, तो वो इतने सहमे हुए थे कि यूँ लग रहा था कि ये इंतहाई कोई हम जंगल के कानून में बैठे हुए हैं और जंगल में खड़े हुए हैं ये, और इस कदर वो सहमे हुए थे। तो जब उनको तसल्लियाँ दी कि आप खुल के बताएं क्या प्रॉब्लम क्या है, तो जिस तरह ढाइयाँ मार मार के वो मार रोई, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इसमें बेसिकली जो मामला है कि एक दूसरे को सेव करना है, ये बड़ी दुख की बात है। अगर एक किसी से गलती हुई है, किसी से भी गलती हो सकती है, आप उसको पॉइंट आउट करें और उसको कानून के सामने लेकर आएँ और अगले को इरिटेट ना करें। यानी आप एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो यानी ये कि उनको प्रेशराइज़ किया गया कि आपने जो है फौरी दफनाएं। वो बेचारों ने फौरी दफनाया, हालांकि उनके कई रिलेटिव्स आने थे, उन्होंने सुबह सुबह फौरी दफनाया। इतना थ्रेट था, कैन यू इमेजिन कि जिस वक्त मैंने उनसे ये बात की तो वो इंतहाई सहमे में मैंने फ़ील किया। तो मैंने कहा नहीं जी आप खुल के बात करें। तो फिर जब वो जिस तरह एक लावा फटता है वैसे वो माँ रोई, और उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन दी मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो पेश हुई, लेकिन उनकी कहीं सुनाई ना हो सकी। फिर उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम था ताकि असल हक़ाइक़ केस के सामने आ सकें, वो ये था कि कब्र कुशाई की जाए और फौरी तौर पर उसकी जो है वो बॉडी की पेट्रिफिकेशन से पहले उसको जो है वो तिबी मुआयना किया जाए। ठीक है नकवी साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि होना तो ये चाहिए था कि जब लवाहिकीन इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस के तशद्दुद से नौजवान की मौत हुई, तो फिर पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पे पोस्टमार्टम करवाए, फौरी तौर पे एप्लीकेशन उनकी रिसीव करे। ये मरहला क्यों पहले नहीं हुआ? आपके लिए क्या बात है? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता, और अभी तक जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं वो इसी वजह से किए जा रहे हैं कि असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि आप किसी को सच्चा ना समझें। क्या ना मैं था वहाँ पे, ना आप वहाँ पे मौजूद थे। तो जो असल हक़ाइक़ हैं उनसे क्यों पर्दापोशी कीजिए, उनके अंदर हिंड्रेंसेस क्यों क्रिएट की जा रही हैं। हमने इनसे एप्लीकेशन दी है कि जो रिक्शे पे लेकर आए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करें, जिस जगह जगह से वो लेकर आए हैं वहाँ की कैमरा CCTV फुटेज निकाल लें, सच झूठ सारा सामने आ जाएगा। ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास मुद्दइया की तरफ से गई हुई हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि मोबाइल की CDR निकाल लें, किस वक्त से किस वक्त तक। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस वजह से यूज़ नहीं किया जा रहा कि अगर असल हक़ाइक़ सामने आ गए तो हमारा जो है वो असल दरिंदगी सामने आ जाएगी, और चंद जो लोग हैं उनके लिए पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि IG साहब को इसमें फौरी तौर पे करना चाहिए। उनके माशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूज़ हैं कि अवाम के साथ पुलिस की दोस्ती होनी चाहिए, और बड़ी अच्छी उनकी सोच है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको डिट्रैक किया गया है, उनको गलत रिपोर्ट दी गई है कि जनाब उसने ड्रिंक की हुई थी, उसने ये किया, कोई सुनने में ये आया है कि जिस वक्त वो मर गया है उसको नशे आवर बनाने के लिए उसके मुंह में ज़बरदस्ती मरे हुए के अंदर जो है वो शराब डाली गई है। तो यानी ये तमाम चीज़ों की विटनेसेस मौजूद हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये खातून बेचारी जो एक विटनेस है, इसमें एक ही खातून विटनेस बची है, उसको भी जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी जो है वो अच्छा नकवी साहब, अब कानूनी तौर पे क्या होगा? मतलब आप अदालत तक वो लवाहिकीन आ गए हैं, दुखी माँ और उसकी बहन जो है वो आ गई है, अब कानूनी तौर पे क्या होगा? क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या ये भी? देखें मैं तो ये समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह की अदालत भी है, वहाँ पे भी हम सब ने पेश होना है। तो जो इस कत्ल को दफन करने की कोशिश करेंगे वो भी साथ अगले जहान जो है वो इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अदालत का फोरम मौजूद है, इसमें हम इस्तगासा दायर करेंगे। ठीक है। जो पर्दापोशी जिस वजह से कर रहे हैं, जिस वजह से केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत व शवाहिद को गुम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बज़ाते ख़ुद ऑफेंसेस हैं। तो जब वो बज़ाते ख़ुद उनको छुपा रहा है एक आदमी कि रिपोर्ट तो SHO हुई कि स्पुरदारी जो बच्चे की चप्पल है वो वहाँ पे है, वो लेकर आओ, उसके जो है वो बाकी जो मोबाइल है, बाकी चीज़ें हैं, सॉक्स उसकी वहाँ पे पड़ी थी, वो लेकर आओ।
अब वो नहीं देगा तो इसका मतलब वो मुजरम है उसका। जब उसको कहा गया, कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट की गई कि फौरी तौर पर इसकी सीसीटीवी फुटेज के बारे में रिपोर्ट पेश की जाए, और वो नहीं करता तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। इसी तरह से CDR जो मोबाइल्स यूज़ कर रहा था वो बच्चा, लड़का जिसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब अगर वो मोबाइल जो यूज़ कर रहा था उसकी CDR अगर आती है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, किसने उन शवाहद को, उन सबूतों को छुपाया और उसको जो है बिल्कुल मिटाने की कोशिश की, तो वो साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। अदालतें तो हैं हमारे यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी काउंसलिंग के लिए मुकम्मल तौर पर उनके साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों को जिस तरह से आपने बताया कि उसकी बहन को या उसकी वालदा को डराया धमकाया जा रहा है, तो इसके हवाले से भी कोई एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, कोई उनको थ्रेट किया जा रहा है? फिर ये भी उन्होंने हमें बताया कि उनको कोई लालच भी दिया जा रहा है कि अपने भाई की, अपने बेटे की मौत को जो है वो बेच दें, फ़रोख्त कर दें पैसों के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर इतने सच्चे हैं तो पैसे आके लगा कर उन बच्चों को क्यों कहते हैं कि जी इनकी कफ़ालत हम करते हैं, जी हम ये करते हैं, आप केस वापस ले लें। अच्छा, वो एक पाँव इनका गरेबान पे होता है और एक पाँव जो है, एक हाथ जो है वो इनका पाँव पे होता है। एक हाथ गरेबान पे और एक हाथ पाँव पे, कि जनाब या जो है आप कर दें, नहीं तो फिर दूसरा बच्चा भी आपका, यानी इस किस्म की बातें हमें सुनने को मिली। हमारे सामने तो थ्रेट नहीं देते होंगे ना ही इतनी जो है वो, लेकिन ये कि वो बहुत सहमे हुए हैं। मेरी अपील है कि इसमें पुलिस को पार्टी नहीं बनना चाहिए, पुलिस अफसरान खास जी खुसूसी तौर पे पुलिस अफसरान को फौरी तौर पे देखना चाहिए। इस तरह जो काली भेड़ें हैं जो थाने के ज़ेर हिरासत, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे किसी रीज़नेबल आदमी ने उसको बीट किया होगा जिसकी वजह से वो मरा होगा। उसके जिस्म पर जो है, उसके चेहरे पे 2 बड़े निशानात हैं, एक उसके माथे के ऊपर जो मैंने नोट किया और एक उसके होंठ के ऊपर। होंठ पे जो है वो शराब ज़बरदस्ती पिलाने की वजह से भी हो सकता है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो है, इसको क्यों ना वेरीफाई किया जाए। एक बंदे की जान गई है, 2 बच्चों का बाप मरा है, एक माँ का बेटा मरा है, इसको क्यों ना किया जाए कि वो किस वजह से गया। ठीक ठाक वो गया और उसको रिक्शे पे डेड बॉडी लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस कस्टडी में अमवात का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका ऑफिशियली तरीका क्यों नहीं किया गया। अब रिपोर्ट के अंदर तो वो एडमिट करता कि जी लेकर हम ही गए हैं। अब्दुर्रहमान साहब, ये बताइएगा कि जो एक माँ है और एक बहन है, वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, CCP ऑफिस में कभी जा रहे हैं, कभी DIG के पास जा रहे हैं, वहाँ से भी उनको इंसाफ की तवक्को अब नहीं रही है। कानून क्या कहता है, पुलिस रूल्स क्या कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए अफसरान को? अगर एक माँ कहती है कि मेरे बेटे को पुलिस ने मारा, एक बहन कहती है कि पुलिस के तशद्दुद से उसका भाई मरा। देखिए सर, बात ये है कि देखना ये नहीं चाहिए, इंसाफ, कानून और अदालतें, इदारे वो ये देखते हैं कि एक शख्स अकॉर्डिंग टू CRPC 155, 154 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देकर थाने पहुंच गया है, वहाँ पे रिटर्न का भी नहीं लिखा हुआ, इन्फॉर्मेशन लेकर आया, आप उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन दर्ज करें। कानून तो ये कहता है। उसके बाद का मामला है कि इसके अंदर नहीं जी इन्होंने झूठ बोला है, नहीं बोला, उसके लिए लॉ मौजूद है। अगर उन्होंने गलत बयानी की होगी 182 की कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी। लेकिन यह है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है और मर्डर की खुसूसी, एक बंदे की जान जाने की, कि रिक्शे पे डेड बॉडी आके जो रिसीव की जा रही है, अगर इनके दिल में चोर ना होता तो ये फौरी तौर पे FIR नामालूम देते। कहीं पे पुलिस वाले का नाम नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन को देखें, कहीं पे भी पुलिस वाले का नाम नहीं है कि गया उनके साथ है। नामालूम लोगों ने नामालूम वजह इनाद की वजह से मेरे बेटे को कत्ल किया। तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अगर वो इसकी FIR करें, अगर कोई भी होता कि जनाब पता नहीं कौन रिक्शे पे ले गया होगा, उन्होंने छोड़ दिया या जो भी है, तो ये जो तमाम बातें हैं ये साबित करती हैं कि इन्होंने बाकायदा तौर पर उस बच्चे को अपनी गैर कानूनी हिरासत में कत्ल किया। फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसकी 2 FIRs हैं जो कि ये साबित करते हैं कि वो बिजनेसमैन था, क्योंकि वो प्राइस कंट्रोल की उसकी जो है वो बाकायदा FIR हैं, और वो चिकन का काम करता था लड़का। हलाल रोज़ी करने वाला शराबी कबाबी नहीं होता, और ना ही उसका ज़िंदगी के अंदर उसने कभी शराब पी थी। उसके तमाम लवाकिन इधर उधर मैंने खुफिया तौर पे मैंने कहा जी कि शायद, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ उस पर इल्ज़ाम है। ये ज़्यादा उनके लिए दुख देने वाली बात है कि उनका बच्चा मार दिया गया, ऊपर से उन पर इल्ज़ाम लगाना कि ये नशा करते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। यानी इस तरह के मामला मेरी तकरीबन 15 साल की वकालत की ज़िंदगी में बहुत कम इस तरह हुआ है कि इतना बड़ा जो है जुल्म हुआ हो। ठीक है, ये थे जी वकील और अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने इस केस को लेकर आगे चलना है, जो इसके कानूनी पहलू जो है उस पर सारी उन्होंने रोशनी डाली। पुलिस कल्चर
थाना कल्चर तब्दील करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन लाहौर जैसे शहर में अभी भी वही पुराना थाना कल्चर आज भी कायम है। आईजी साहब के दावे, दीगर सीनियर अफसरान के दावे जो है इस वाक़े के बाद वो झूठ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में थाना कल्चर की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से थाना कल्चर की तब्दीली के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं जहां पे लोगों की जान भी चली जाती है। पुलिस के साबिक एक पुलिस ऑफिसर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, क्यों इस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। पंजाब की सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उन्होंने बहुत काम किया और जिस तरह उन्होंने पुलिस स्टेशंस बना दिए और 5 स्टार होटल्स की तरह उन्होंने पुलिस स्टेशंस बना दिए। वो किस लिए बनाए गए? इसलिए कि जी अगर आवाम वहां आती है, आम आदमी एक आता है तो उसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए, गेट पे बंदा खड़ा हुआ है, अगर कोई अपनी दाद रसी के लिए आता है तो उसे लेके वो मुहर्रिर थाना से मिलाए और उसके बाद वो एसएचओ साहब से मिलाए और उसका काम हो जाए, और ताकि इनको दर बदर फिरना ना पड़े साइलिन को। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की काविश, इतनी मेहनत, इतनी प्रमोशंस, महकमा पुलिस में इतने बेपनाह इनामात, क्या उसका कोई नतीजा निकला है? तो ये सवाल है बहुत बड़ा जो आज किया जा रहा है, जो आवाम कर रही है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। तो अगर ये सवाल मुझसे किया जाए तो मेरे ख्याल में मेरा जवाब तो इसमें नहीं है कि इतना कुछ करने के बावजूद सिर्फ आपने पुलिस स्टेशंस बना दिए, अच्छे पुलिस स्टेशंस बना दिए, इनामात दिए अपने माथातान को। और एक दफा मुझे याद है मेरी इंस्पेक्टर जनरल साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं अपनी जो मेरे माथातान हैं, मेरी पुलिस है, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको प्यार से समझाऊंगा। लेकिन ये फार्मूला अभी तक कामयाब नहीं हो सका। कुछ गैरतमंद लोग जो हैं, पुलिस अफसरान हैं, वो उन पे शायद असर हुआ है, लेकिन बाकी जो पुलिस है उस पे शायद इसका असर नहीं हुआ। उसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगा। एक तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि एक माजूर रेडी वाला जो जुराबें और स्वेटर बेचता है, उससे चंद पुलिस मुलाजमीन आए और आके जबरदस्ती उससे जुराबें और सामान लेके चले गए, पैसे नहीं दिए। फिर सोशल मीडिया की वजह से वो वायरल हुई वीडियो, तो फिर जो डीएजी ऑपरेशंस हैं वो गए, एसएसपी ऑपरेशंस गए, उससे उसको कुछ पैसे वैसे दिए उन्होंने। और आईजी साहब ने भी इस बात पे अपना एक व्लॉग बनाया, एक वीडियो क्लिप उनका भी आया, और जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम इन तमाम लोगों को सजाएं देंगे जिन्होंने ये किया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि जी उन्हें क्या सजाएं दी गई, इंक्वायरी कब कंप्लीट होगी, क्योंकि ये अमल जो है बहुत डिले हो जाता है और जिसकी वजह से फिर उस तमाम काविश का जो इंस्पेक्टर जनरल और उनका स्टाफ कर रहा है वो खत्म हो जाता है। दूसरी मिसाल है जी, ये एक जनूबी छावनी थाना है जिसे आरे बाजार भी कहते हैं, वहां की एक चौकी है नादराबाद। तो वहां की कुछ पुलिस मुलाजमीन ने रेड किया एक जगह जाके एक घर में, तो एक लड़के को गिरफ्तार किया। तो उसका जो हमसाया था उसने पूछा, वो थोड़ा सा जैसे होता है कुछ लोगों में कि जी पूछे जी क्यों आप लेके जा रहे हैं, हम बताएं तो सही कौन है, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उसमें जो साहब थे पुलिस के, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो जो इंचार्ज थे जो गए होंगे, और जाहिर है साहब लोग हैं तो उनको ऐसी बातों से गुस्सा आता ही है। तो फिर उसको भी उठा के ले गए, उस लड़के को जिसने पूछा, और मुबैना तौर पर उस पर तशद्दुद किया गया, जिससे उसकी वो जान उसने अपनी दे दी और पुलिस कस्टडी में। अब पुलिस वालों को वक्ता पड़ गया जी कि क्या होगा, तो वो जिसको पकड़ के ले गए थे डाकू चोर समझ के उसको भी छोड़ दिया। और उन्होंने ये किया कि वो जिस लड़के को पकड़ के ले गए थे, हालांकि वो एक दिन पहले पकड़ के ले गए,
उसके मुंह में उन्होंने मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शराब उंडेली और उसके घर में आके उसे छोड़ गया कि जिसने शराब पी हुई थी, हम ले गए तो इसकी डेथ हो गई है। और उसकी माँ अकेली माँ है जी, बेवा औरत है, उसने भी इन पे एतमाद किया और उसको दफना दिया गया। तो बाद में जिन्होंने उसे गुस्ल दिया जिन लोगों ने, तो उन्होंने कहा जी उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। तो अभी उन्होंने एक दरखास्त दी हुई है और सीपीओ को भी, सीसीपीओ को भी दरखास्त दी है और कब्र कुशाई के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इसका इंकशाफ कैसे हुआ? कि वो पुलिस मुलाजमीन जो उसकी लाश छोड़ के आए थे, वो चले गए और उन्होंने जाके कहा कि हमने इसके बच्चों की कफालत करनी है, और जिससे उनको शक हुआ, ये भी एक रिपोर्टर है हमारे, उन्होंने मुझे बताया। तो आप देखें कि अब उनका राइट है जी, अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो सीसीपीओ साहब और डीएजी ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन जो भी उनके इंचार्ज है, उनको इंक्वायरी करानी चाहिए। और ऐसे पुलिस मुलाजमीन जो इस टाइप की हरकतें करते हैं और महकमे की बदनामी का बायस बनते हैं, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और वाकया भी मैं आपके गोशगुजार कर देता हूं कि रहीम यार खान जिला का एक थाना सदर रहीम यार खान है, जहां के एएसआई लियाकत साहब हैं। उन्होंने जो 3 सियाह थे वो साइकिल पे आ रहे थे, पहले वो ईरान से आए और उसके बाद वो कराची गए, कराची से वो बरास्ता ये जो केएलपी रोड है इससे वो उन्होंने लाहौर जाना था और लाहौर से उन्होंने वाघा के जरिए इंडिया जाना था। अब वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है जिसमें एएसआई साहब ने जाके उस खातून के बाल खींच लिए जो ईरानी सियाह थी और अपना गुस्सा निकाला और उन्हें कहा निकल जाओ, उठ जाओ, दफा हो जाओ, और वो वीडियो वायरल हुई। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी पॉलिसिंग के बावजूद, इतने आपके मोस्टली जो लड़के लड़कियां हैं पुलिस डिपार्टमेंट के वो टिकटॉकर बने हुए हैं, आईजी साहब खुद व्लॉग्स करते हैं। मुझे तो लगता है कि पूरी पुलिस एंकर का काम कर रही है इस वक्त और कोशिश यही है कि लोगों को बताया जाए कि पुलिस कितना अच्छा काम करती है। एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये गंदी काली भेड़ें जो इस महकमे की हैं उनको सजाएं क्या मिलती हैं, आप उस सजा की भी तशहीर किया करें, उस सजा का भी बताया करें। जिस तरह पुलिस की आप अच्छी बातें बताते हैं, फलाने डाकू पकड़ लिए, फलाने फला कर लिया, तो इसी तरह ये भी बताएं ना कि जी उसने ये किया था और उसकी भी इसी तरह बैठ के कहा जाए कि इसने ये हरकत की थी और इसको हमने इस महकमे से निकाल दिया है। और फिर आइंदा के लिए भी उसके रास्ते बंद कर देने चाहिए, ताकि वो शेख उमर फार्मूला, मैं अक्सर इसको याद करता रहता हूँ, वो यही कहते थे कि एक दफ़ा जो गंदा पुलिस वाला है जो ये हरकतें करता है उसे इस महकमे में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए आपके गोश गुजार की कि आप एक ऐसे शख्स जो इस महकमे को अच्छा करना चाहता है, बावजूद सियासी लड़ाइयों के, बावजूद पूरी इस माशरे से लड़के उसने पुलिस को अच्छा बनाने की कोशिश की। और यही काम 4 साल से मैं कर रहा था कि जी पुलिस में सारे बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन सारे किया जो पुलिस का है उस पर पानी फेर दिया जाता है, और वो चंद काली भेड़े हैं जो इस टाइप की हरकतें करते हैं। मेरे ख्याल में इनका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए, हर थाने पे नहीं तो जिले में कम से कम एक माहिर नफ्सियात हो जो इनकी काउंसलिंग करे और इनको बताए कि नहीं यार, हर काम पैसा नहीं है, हर काम में बदतमीजी नहीं होती, आप यही काम आराम से भी कर सकते हैं। और वो जो रहीम यार खां वाला किस्सा है उसमें आप देखेंगे फिर डीपीओ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एएसपी साहब साथ खड़े हुए हैं सदर रहीम यार खां के, और उन्होंने उस जो लियाकत एएसआई को कुछ नहीं कहा, उन्होंने उल्टा उन पे डाल दिया कि जी वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, वो कच्चे के ऑपरेशन यहाँ चलते हैं, वो जी फलां होता है, तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तो ये 2-3 वाकयात थे, इसमें खास तौर पे जिस शख्स की जान गई और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी इंक्वायरी मस्ट है, और उस पे जो हैं डीएजी ऑपरेशंस या मेरे ख्याल में तो अब आईजी साहब को ही नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि निचले लेवल पे तो सुनना अब बहाल हो गया। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक नौजवान को किस तरह से बेईमाना तशद्दुद के बाद मार दिया जाता है। क्या पुलिस हुकाम इस हवाले से कोई अहकामात जारी करेंगे, और क्या कानून के मुताबिक उस मासूम बच्चों को, उस माँ को और उस बेटी को और उस बहन को इंसाफ मिल सकेगा?
ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।